नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। कोरोना महामारी के चलते बिना परीक्षाओं के छात्रों को प्रमोट करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 9 जून 2020 को याचिकाकर्ताओं को हरियाणा सरकार, MDU रोहतक व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र CDLU सिरसा के उप कुलपतियों को 2 दिनों के भीतर अपनी मांग रखने के लिए कहा है। इसके बाद राज्य सरकार व विश्वविद्यालयों को 7 दिनों के भीतर मामले पर निर्णय लेने के सख्त निर्देश दिए हैं, जबकि राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग भी दी है कि 7 दिनों के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में याचिका के माध्यम से गुहार लगाई कि सेमेस्टर शुरू होते ही लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण उनका सिलेबस भी अभी अधूरा है। अनेक छात्र अन्य प्रदेशों से आते हैं, ऐसे में उनके लिए भी कोई नीति व योजना सही नहीं है। राज्य सरकार व विश्वविद्यालयों द्वारा यह साफ नहीं किया गया है कि परीक्षाएं किस माध्यम से ली जाएंगी। यदि ऑनलाइन ली जानी है तो क्या वाइवा के आधार पर नंबर लगाए जाएंगे या इंटरनेट के माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी, जबकि छात्रों का कहना है कि अधिकतर छात्रों के पास लैपटॉप कंप्यूटर तक नहीं है। वह नई ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए कोई तैयारी है, जबकि राज्य सरकार व विश्वविद्यालयों के पास भी ऑनलाइन परीक्षाएं लेने के उपयुक्त संसाधन नहीं है। वही यदि पेन पेपर से परीक्षाएं ली जानी है तो सरकार ने कोई नीति स्पष्ट नहीं की, जिससे छात्रों को कोरोना संक्रमण का डर मंडराया रहेगा। UGC गाइडलाइंस के अनुसार यदि परीक्षाएं ली जानी है तो छात्रों को परीक्षाओं का माध्यम स्पष्ट किया जाना जरूरी है, जबकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर व नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के 2 महीने के अंदर अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई 2020 के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान व नवनियुक्त उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नई नियुक्तियां न होने के कारण विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। जिन स्कूलों ने स्थायी मान्यता लिए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया है, उनसे पंचकुला में शिक्षा विभाग ने मान्यता रिन्यूअल के लिए दोबारा से आवेदन करने के लिए आदेश जारी किए हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को दोबारा से मान्यता रिन्यूअल के लिए आवेदन करने के आदेशों पर कड़ा रोष जताया है। इस संबंध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से मिलकर अपनी आपत्ति जताएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बताया कि जिन स्कूलों ने स्थायी मान्यता लिए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया है, उनसे पंचकुला में शिक्षा विभाग ने मान्यता रिन्यूअल के लिए दोबारा से आवेदन करने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह सरासर नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को तंग करने व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूअल का पत्र जारी करते हुए निजी स्कूलों को 10 जून तक आवेदन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी स्कूल यह फॉर्म नंबर 2 दोबारा से नहीं भरेगा, क्योंकि यह फॉर्म केवल नई मान्यता लेते समय ही भरना होता है। चरखी दादरी जिला में आज एक बार फिर कोरोना प्रहार हुआ है। यहाँ 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से एक दादरी शहर की शंकर कॉलोनी, 2 रावलदी और एक साक रोड व दिकाड़ा गांव से हैं। ये सभी जिला में बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आने वाले लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई हुई है। जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में आज कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 5000 को पार कर गया है। आज राज्य में कोरोना के कुल 355 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 5209 पहुंच गया है। हालांकि अब तक प्रदेश में 1807 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो कुल संख्या 3357 है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक लद्दाख के गलवान में सीमा से चीन के सैनिक 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के सैनिक भी सीमा से कुछ पीछे हटे हैं। कहा जा रहा है कि सीमा विवाद पर चीन से अभी कुछ मुद्दों पर और चर्चा होना बाकी है। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच जल्द ही बातचीत होगी। भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर और मेजर स्तर की चर्चा जल्द होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट को भी LAC पर चीन की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान क्षेत्र में पेट्रोलिंग बिंदु 15 और हॉट स्प्रिंग एरिया से अपने सैनिकों और युद्धक वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे किया है। भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियां पीछे हटाई हैं।
बंगाल की घाटी के मध्य पूर्वी भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। उत्तरी हरियाणा पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो जगह पर भारी वर्षा का भी अनुमान लगाया गया है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से लेकर मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में तो मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। दिल्ली, एनसीआर सहित दुनिया के कई इलाकों में धरती कांप रही है। भूकंप के कई झटके आ चुके हैं, जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि भूकंप के ये झटके गंभीर रूप ले सकते हैं और किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकते हैं। धरती पर आने वाले इस संभावित जलजले का कनेक्शन आकाश के साथ पाताल से भी है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो कि धरती के अंदर किसी बड़ी हलचल का संकेत दे रहे हैं। निकट भविष्य में ये भूचाल के किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने आशंका जाहिर की है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में जल्दी ही किसी बड़े भूकंप की आशंका है। आईआईटी धनबाद के सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख पीके खान की रिसर्च के मुताबिक हरिद्वार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक का इलाका 8.5 रिक्टर स्केल के किसी बड़े भूकंप का निशाना बन सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस भूकंप का केंद्र हिमाचल के कांगड़ा या फिर उत्तराखंड का उत्तरकाशी हो सकता है। पिछले 2 सालों में दिल्ली एनसीआर इलाके में 4 से 5 रिक्टर स्केल के लगभग 64 और 5 से ज्यादा रिक्टर स्केल के 8 झटके देखे गए हैं, जो यह बताते हैं कि भूगर्भीय ऊर्जा एक जगह संघनित हो रही है, जो किसी बड़े भूचाल का कारण बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी का असर मंगलवार को घरेलू सराफा बाजार पर भी देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 402 रुपए की वृद्धि के साथ 47,235 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। मांग में वृद्धि की वजह से चांदी मंगलवार को 893 रुपए की तेजी के साथ 49,344 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। चांदी मंगलवार को 48,451 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इस महीने अपनी माइक्रो एसयूवी कार एस्प्रेसो की खरीद पर 48,000 रुपए की छूट दे रही है। इस ऑफर के तहत मारुति सुजुकी एस्प्रेसो कार खरीदने पर 20,000 रुपए का नगद डिस्काउंट और 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा 8,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है, जिसमें एसेसरीज, कारपोरेट डिस्काउंट शामिल है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपए से शुरू होती है, जो कि 4.91 लाख रुपए तक जाती है। मारुति एस्प्रेसो में आल्टो K10 का 1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 5500 आरपीएम पर 67 बीएचपी का पावर और 3500 आरपीएम पर 90 एनएम का टॉर्क जनरेट पैदा करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एजीएस ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है। एस्प्रेसो में अपने सेगमेंट के हिसाब से कई फीचर्स मिलते हैं। कार में मारुति का लेटेस्ट 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आता है। इस माइक्रो एसयूवी कार में सुरक्षा के लिहाज से डुअल एयरबैग्स, एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉकिंग और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर मिलते हैं। वहीं बेस मॉडल में सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में उपलब्ध कराई गई है। कंपनी ने एस्प्रेसो को 4 वेरिएंट एसटीडी, एलएक्सआई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में उतारा है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 6 रंग में उपलब्ध है, जिनमें बिल्कुल नए रंग स्टेरी ब्लू और सीजल ऑरेंज शामिल है। मारुति एस्प्रेसो के एसटीडी और एलएक्सआई वेरिएंट में 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। वहीं वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस वेरिएंट में 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मार्च में यह मियाद 30 जून तक बढ़ाई गई थी। मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च को कोरोना संकट की वजह से गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की मियाद 30 जून तक बढ़ाई थी। यह छूट उन गाड़ियों के लिए थी जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 31 मई के बीच खत्म हो रही थी। सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए थे, वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वे 30 जून तक सभी दस्तावेजों को वैध माने।
चीनी कंपनी वन प्लस अपना मिड रेंज स्मार्टफोन वन प्लस जेड को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में इसके स्पेसिफिकेशंस, कीमत और रिलीज डेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन लीक हुई हैं। लीक के अनुसार वन प्लस जेड में 6.55 इंच की सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह 5G सपोर्ट के साथ स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा फोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। फोन में 3 रियर कैमरे मिलेंगे, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर तो वहीं 16 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो पंच होल कटआउट में लगा होगा। फोन को 4300 mAh बैटरी मिलेगी, जो 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। वन प्लस जेड में वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो की तरह ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वन प्लस जेड फोन की शुरुआती कीमत 24,990 रुपए होगी, जो इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत होगी। एक अन्य 12GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात आज के इतिहास की। हिंदी चित्रपट गायक रूप कुमार राठौड़ का जन्म 10 जून 1906 को हुआ। अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट एलन आर्थर का जन्म 10 जून 1922 में हुआ। सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 में हुआ। भारत ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन का निधन 10 जून 1987 में आज ही के दिन हुआ। यूरोप के विक्सलेट इलाके में 10 जून 1995 को दुनिया की सबसे वजनी घड़ी 5100 किलोग्राम की स्थापित की गई। पाकिस्तान ने आज ही के दिन 2002 में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का नाम बदलकर चौगोरी अथवा शाहगोरी कर दिया। 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 10 जून 2008 में हुई। लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया, जिसमें संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आज का विचार। सुबह में एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी आपका पूरा दिन बदल सकता है।